हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें। हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सूरज द्वारा संध्या को पुलिस क्वार्टर में लाने से होती है। वह कहता है कि जैसे तुम्हारे पास अपने कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं है, वैसे ही मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मैं आज तुम्हें बलिदान देता हूँ। लक्ष्मण का कहना है कि सूरज ने 2 दिन पहले नए क्वार्टर के लिए आवेदन दिया है। संध्या आश्चर्यचकित है। लक्ष्मण कहता है कि मैंने सारी सफाई कर ली है। संध्या सूरज से इस बारे में पूछती है। सूरज का कहना है कि फैसला बाबा साहब का नहीं बल्कि मेरा है। मैंने हमेशा आपके कर्तव्य का सम्मान किया है और आपके कर्तव्य के बीच में नहीं आया, लेकिन एक ही पल में सब कुछ बदल गया। इसने मेरी संध्या को छीन लिया और हमारा रिश्ता तोड़ दिया। वह कहता है कि आप मुझे जानते होंगे कि मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जब भाभो को गोली लगी तो तभी मैंने यह फैसला लिया था। वह चौंक कर देखती है। वह उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। संध्या रोती है। भाभो सूरज को बुलाती है और कहती है नहीं, हर कोई उसके पास दौड़ता है। छवि बाबा साहब को बताती हैं कि भाभो सूरज को बुला रही हैं और पूछती हैं कि सूरज कहाँ है, संध्या कहाँ है। वे आवक हो जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं यह आपकी दवाओं का समय है, पहले इसे ले ले। इमली पानी और दवाई लाती है। बाबा साहब कहते हैं ले लो। भाभो कहती है नहीं। सूरज और संध्या कहाँ है। वह कहती है मुझे संध्या ड्यूटी पर गई होगी, उसे जाना ही होगा, उसके सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वह कहती है कि लेकिन सूरज कहाँ है, क्या वह दुकान गया है। मीनाक्षी कहती है हाँ, वह दुकान गया है क्योंकि वह कई दिनों से बंद थी। भाभो कहती है वो मुझे बिना बताए कैसे चला गया, जरा उन्हें देखो। सूरज आता है और कहता है भाभो। उसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। सूरज कहता है जब आप मुझे भाभो कहती हैं तो मैं कैसे नहीं आ सकता। वह पूछती हैं कि तुम कहाँ गए थे, ऐसे मत जाया करो, मुझे डर लगता है। सूरज कहता है मैं तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद लेने गया था। मीनाक्षी सोचती है कि सूरज वापस आ गया है, इसका मतलब है कि संध्या भी वापस आ गई है। मीनाक्षी और इमली बाहर जाते हैं और संध्या को नहीं देखते। सूरज ने भाभो को शांत किया। भाभो कहती है कि संध्या ने उन्हें उनका गौरव लौटा दिया और अपना बोर दिखाती है। सूरज देखता है। विक्रम कहता है कि अच्छा हुआ सूरज आया, लेकिन तुमने संध्या को कहाँ छोड़ दिया। सूरज अपने घर पुलिस क्वार्टर पर कहता है। मीनाक्षी कहती है तुम उससे वहाँ मिलोगे और यहाँ आओगे। सूरज कहता है नहीं, हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यह बाबा साहब का फैसला है। मीनाक्षी सोचती है कि संध्या को अब बड़ा साबित करना पड़ेगा कि उसने बाबा साहब की बात क्यों नहीं मानी। बाबा साहब हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को अलग होने के लिए नहीं कहा, मुझे पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। सूरज कहता है यह तुम्हारी वजह से नहीं है और अपने शब्दों को याद दिलाता है कि वह पत्नी और माँ के बीच संतुलन बनाए रखेगा। वह कहता है अपने जीवन को संतुलित करना कठिन नहीं है क्योंकि वे दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर बात माँ और आईपीएस अधिकारी के साथ संबंध बनाए रखने की है तो चुनना मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी माँ को चुना है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने क्या खोया। उसकी वह छोड़ देता है। हर कोई हैरान है। मीनाक्षी अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि मैं वह भाभो, संध्या और सूरज की वजह से हूँ। वह कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बाबा साहब और मैंने संध्या को समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं एक महिला हूँ और मुझे पता है कि पति के बिना रहने का डर क्या होता है। मैं जानती हूँ कि संध्या सूरज से बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं सूरज से कहूँगी कि वह संध्या को वापस ले आए। उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है अगर तुम कहोगी तो सूरज नहीं मानेगा। वह कहती है कि वह भगवान की भी नहीं सुनेगा। मीनाक्षी कहती है कि मैं विक्रम से सूरज को समझाने के लिए कहूँगी। उसकी माँ पूछती है कि क्या वह पागल है। विक्रम ने उसका घर छोड़ दिया है और उससे कहती है कि वह इस मामले में न पड़े और बस इसे देखती रहे। संध्या रोती है और सूरज की बातों के बारे में सोचती है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।